हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 37। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पंचकोशविवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते। श्लोक नंबर 38। अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तत
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्ततः भानेन्यानवभासनम् भानेन्यानवभासनम्। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां पंचकोश विवेकतः। अन्वय का सीधा अर्थ है हाजिरी, प्रेजेंस। व्यतिरेक का अर्थ है गैर हाजिरी, माने कि एब्सेंस। बहुत सीधा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जब दो चीज इकट्ठी हो गई है और कोई भौतिक अंतर नहीं करना है। कल जैसे देखा कि जो अभिनेता है वो अभिनेता अपनी समझ से जानता है मैं भिखारी नहीं हूं। बस यही ज्ञान है, आप समझो। बुद्धि में भी नहीं, ये उनका ज्ञान है, मैं अभिनेता हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। बस वही है तो उनको ये से तादात्म्यपन करने। तो अभिनेता और भिखारी में भी हम अन्वय व्यतिरेक कर सकते हैं। भिखारी वो अभिनेता का शरीर है, जो भिखारी का भाव है वो अभिनेता का भाव है, जो भिखारी का वस्त्र है वो अभिनेता का वस्त्र है। मानी जहां भिखारी है वहां अभिनेता का, लेकिन अभिनेता में भिखारी का अन्वय है, व्यतिरेक है। स्वामी जी इसलिए बहुत बढ़िया कहते, ए और बी। ए जो है वो एक्टर है, अभिनेता है। बी है जो बेगर है, भिखारी है। तो बी इज ए बट ए इज नॉट बी। अंग्रेजी में उसको वाइस वर्सा, वाइस माने कि दोनों दिशा से चलना चाहिए। ए इज बी, नो, अभिनेता भिखारी नहीं है। लेकिन बी इज ए, जो भिखारी है उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो वाणी है, उनका जो शरीर है वो किसका है? अभिनेता का है। तो भिखारी में अभिनेता का अन्वय है, लेकिन अभिनेता में भिखारी का व्यतिरेक है। घड़े और मिट्टी को देखे तो वही है। घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है। अब समझो, एक जो है वो परतंत्र है, अपने अस्तित्व के लिए वो किसी और पर आधार रखता है। अपना जो अस्तित्व, भिखारी को अस्तित्व जो है वो भिखारी का अस्तित्व अभिनेता पर आधारित है। घड़े का जो अस्तित्व है वो घड़े का अस्तित्व मिट्टी पर आधारित है, उसको अन्वय कहते हैं। मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं, अभिनेता के बिना भिखारी का कोई अस्तित्व नहीं। अभिनेता का अस्तित्व, घड़े के बिना मिट्टी का अस्तित्व है। अलंकार के बिना भी सुवर्ण का अस्तित्व है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। ये अन्वय व्यतिरेक द्वारा पंच विवेक कोश का ये विवेक करना पड़ेगा। तो अन्वय व्यतिरेक इसके लिए, पंचकोश विवेक के लिए, पंचकोश विवेक जो है वो विवेक करने के लिए जो मेथड है, जो पद्धति है, शास्त्र में उसको प्रक्रिया कहते हैं। तो विवेक करने उपयोग कर रहे हैं वो प्रक्रिया को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं, क्योंकि दो चीज इकट्ठी हो गई है। हम देख तप्ताय पिंडवत,
और इसलिए विद्यारण्य कि ये जो पंचकोश का विवेक करना है वो पंचकोश का विवेक द्वारा करेंगे। गैरहाजिरी अब समझना ठीक, संपूर्ण जो है ये अन्वय व्यतिरेक से ही चलता है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, देखो अन्वय, इदम जगत सद एव आसीत, ये जगत सत एक अद्वितीय सत मात्र था, आसित माने था। अभी भी वो क्या है, सत्स्वरूप ही है, और उनका विनाश होने के बाद भी वो सत्स्वरूप ही रहेगा। लेकिन जो ये जगत है वो क्या है, क्या जगत है, जगत है कि नहीं है, जो जगत का अनुभव हम कर रहे हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम व्यतिरेक, देखो जितने भी आप नाम लेंगे, जितने भी आप रूप कहते हो, जो जिसको हम जगत कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे, वो सब क्या है, व्यतिरेक है ही नहीं। वागालंबनम वाचारंभणम, अब देखो गड़ा जिसको आप कहते हैं वो गड़ा आपके वाणी में है, वागालंबन आपकी वाणी में वो गड़ा है, लेकिन बाहर जब आप गड़े रूप को, नाम है, घड़ा नाम है, शब्द है, लेकिन वो शब्द के अनुरूप, अनुरूप माने क्या है अंग्रेजी में, कॉरस्पॉन्डिंग, वो नाम के अनुरूप अगर आप कोई रूप ढूंढने निकलेंगे तो वो मिलेगा नहीं। मृत्तिके तेव सत्यम, वो मिट्टी है। आगे हम देखेंगे जो स्पर्श जो है, आपका स्पर्श कहता है ये मिट्टी है, आपकी जिह्वा कहती है मिट्टी का स्वाद है। नए नए घड़े में जब हम पानी भरते हैं और जो गंध आती है तो हम, हमारा जो घ्राणेन्द्रिय है, नाक जो है वो क्या कहता है, ये मिट्टी की सुगंध है, ये मिट्टी का स्वाद है। अब देखो स्पर्श भी जो है वो मिट्टी का है। शब्द जब हम घड़ा लेने जाते हैं तो घड़े हम जब लेने को जाते हैं तो घड़ा ठीक है कि नहीं, उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, टक टक करते हैं, तो वो आवाज जो है वो कि नहीं है, मिट्टी की है। अगर घड़े की आवाज वो होती तो जो धातु का घड़ा है उसका भी आवाज वही प्रकार का होना चाहिए, नहीं, वो आवाज से हम पहचानते हैं ये मिट्टी का घड़ा है, आवाज से पहचानते हैं ये धातु का घड़ा है। अब देखो तो आवाज जो है वो घड़े की नहीं है, आवाज जो है, जो ध्वनि हुआ है वो ध्वनि तो किसका है, मिट्टी का है। अब देखो आकार भी जो है वो भी मिट्टी का ही है। तो आप जिसको कहते हैं ये घड़ा, वो क्या हो गया, वागालंबन में वो शब्द है, लेकिन बाहर उसके अनुरूप आप पदार्थ ढूंढने जाएंगे, वस्तु ढूंढने जाएंगे, रूप ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, मिट्टी ही मिलेगी आपको। तो घड़ा शब्द जब आप प्रयोग करते हैं तो घट में मिट्टी का अन्वय है, सदैव सौम्य। इसी प्रकार से ये जगत जो है वो जगत में सत का अन्वय है। घट अस्ति, अश्व अस्ति, पट अस्ति, ये अस्ति 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 जो है ये सत का अन्वय है। हम देख के गए सब, चैतन्य का भी अन्वय है। जैसे स्वप्न में हम जब देखते हैं तो स्वप्न स्वयं चैतन्य से उत्पन्न हुआ है, उसका जो दृष्टा भोक्ता जो है, जो आप वहां स्वप्न में है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपके वस्त्र है,
आपका व्यक्तित्व है, वो जो स्वप्न का भोक्ता है वो भी चैतन्य ही है। एक ही है, एक ही चैतन्य है जो स्वप्न जगत है, जो स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न भोक्ता है, और संपूर्ण स्वप्न जगत को देखने वाले जो आप है वो भी चैतन्य है, दृष्टा भी चैतन्य है। त्रिपुटी जिसको हम कहते हैं, कर्ता भी चैतन्य है, करण भी चैतन्य है, कर्म भी चैतन्य ही है, दृष्टा भी चैतन्य है, दृश्य भी चैतन्य है, और दर्शन भी चैतन्य ही है। तो जो सच्चिद है उनका तो अन्वय है, लेकिन क्या घड़ा है? नहीं है। घड़ा जिसको हम कहते हैं, जैसे वो घड़े का मिट्टी में व्यतिरेक है, उसी प्रकार से जगत में सच्चिद का अन्वय है, लेकिन चैतन्य में, सच्चित में जगत का व्यतिरेक है। अब ठीक से समझो, है ही नहीं जगत। अब देखो, वेदांत ये नहीं कहता है कि ये जगत है और जगत से हम आपको मुक्त करेंगे। वेदांत ये पुरवार करता है कि जगत है ही नहीं, असतः भावः न विद्यते। पहले ही भगवान बोल के गए, ये जो असत है, जो विकारी है, कल देखा ना हमने विवेक करने में, ये याद रखना पड़ेगा कि विवेक करेंगे तो ये चार बात होगी। ये जगत जो है विकारी है, असत है, ये जगत जड़ है, ये जगत दुख रूप है, दुख माने क्लेश करने वाला, और ये जगत द्वैत है। लेकिन सच्चित जो है वो क्या है? सच्चित जो है वो निर्विकारी है, सच्चित जो है चैतन्य स्वरूप है, सच्चित जो है वो आनंद है, और जो सच्चित है वो अद्वैत है। तो जहां ये सच्चित जो आनंद है, एक अद्वितीय जो है, वहां जगत का कोई प्रकार से भी अस्तित्व है ही नहीं। वेदांत ये नहीं कहता है कि हम जगत की निवृत्ति करेंगे। पहले आप देखो किसकी निवृत्ति करनी है आपको, है कि नहीं। अगर है तो फिर हम निवृत्त करेंगे, लेकिन है ही नहीं। अब समझो, इसीलिए उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाव्य। व्यतिरेक मानी है ही नहीं। इसीलिए ये शास्त्र में, मांडव्य के उपनिषद में उसको अजातवाद कहते हैं। पहले आप जन्म को स्वीकारते हैं और फिर जन्म से छूटने के लिए आप ज्ञान प्राप्त करते, ऐसा नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, है ही नहीं। वेदांत जन्म को ही असिद्ध करता है, सिद्धि होती नहीं है। न जन्म की सिद्धि है, न सर्जन की सिद्धि है, न जगत की सिद्धि है। अब ठीक से समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। अब देखो किसका अन्वय है और किसका व्यतिरेक है, बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। जैसे रज्जु सर्प का जो दृष्टांत है उसमें भी वही है। रज्जु सर्प के दृष्टांत में भी अगर हम देखें तो जहां हमें सर्प दिख रहा है वहां रज्जु का अस्तित्व है। लेकिन जो रज्जु है, क्या रज्जु में सर्प है? अब देखो, अगर सही में वहां सर्प होता तो उपाय जो उनका है उनका समाधान अलग रूप से होगा, लेकिन सर्प है ही नहीं। रज्जु में सर्प का व्यतिरेक है, आप समझो। और इसीलिए उनका जो ये जो समस्या जो है, सर्प जो है, वो जो सर्प जो समस्या है, वो समस्या की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और निवृत्ति कैसे करेंगे? सर्प है ही नहीं, व्यतिरेक करना है। हमारा पूरा जीवन जो है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति में ही जाता है। जहां राग होगा वहां प्रवृत्ति होगी,
जहां द्वेष होगा माने कि जहां दुख है, जहां पीड़ा है, दर्द है, वहां से हम निवृत्ति इच्छा करते हैं। और जहां हमें लगता है ये मुझे सुख देने वाला है, उसकी ओर हम प्रवृत्ति करते हैं। अगर आप दरिया किनारे पर बैठे हैं, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, और आपको दिखेगा वहां पर तो क्या सिल्वर है। अब सिल्वर दिखा आपको, सिल्वर का सिक्का वहां पर है। अब चांदी का जो सिक्का वहां पर देखा आपने, तो आपने सोचा चलो जाके मैं ले लूं, वो चमकता है, सूर्य के प्रकाश में वो चमकता है। आप वहां जाके देखेंगे तो क्या है, सीप है। अब जो शैल है उनका एक टुकड़ा वहां पड़ा हुआ है, और जो शैल, जो सीप का जो टुकड़ा है, वो टुकड़ा चमक रहा है। तो जो सीप के जो चमक है, वो चमक को आपने चांदी की चमक मान ली। अब देखो, तो जहां हमें कुछ सुख दिखेगा तो हम प्रवृत्ति करेंगे, जहां हमें दुख दिखेगा हम निवृत्ति करेंगे। लेकिन ये जगत है ही नहीं, तो कहां प्रवृत्ति करेंगे, कहां से निवृत्ति करेंगे आप? हा? और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। अब समझो, जगत है तो निवृत्ति की आवश्यकता है, सर्प है तो निवृत्ति की आवश्यकता है ही नहीं। और इसीलिए ये संपूर्ण वेदांत जो है ये अन्वय व्यतिरेक से चल रहा है। आज संपूर्ण जगत में ये सच्चित का अन्वय है। ईशावास्य इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी कुछ है वो सत है, वो जो भी कुछ है, आप समझो। यत्किंचित मानी क्या है, जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, दिव्य है। अब देखो कई लोग ये दिव्यता के चक्कर में भी पड़ते हैं। माता जी दिव्य नहीं अनुभव, ये जगत के सामान्य अनुभव जो है, वो अनुभव से छूटने के लिए लोग ये दिव्य अनुभव की ओर जाते हैं। वाद है, आप समझना ठीक से। हमारे जो हर रोज के जो अनुभव है, वो अनुभव ही पुरवार करते हैं। आप सच हम देखेंगे एका संवित, आपकी जो वृत्ति है वो वृत्ति का अधिक का प्रकाश भी प्रकाश वो भी चैतन्य है। दृष्टांत से हम देख के गए कि दृष्टा भी चैतन्य है, दृश्य भी चैतन्य है, दर्शन क्रिया भी चैतन्य है। तो एक भी, आप समझो, अन्वय माने कि एक भी क्षण ऐसा नहीं है, एक भी कोई स्थान ऐसा नहीं है आपको वो सच्चित का असच्चित की अनुभूति नहीं होती है। आप समझो, वो अन्वय है। की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान वाले लोग जो है ना, ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ते, सबको वो भी चक्कर में पड़ा हुआ है, दूसरे को भी वो चक्कर में लगाते हैं। कौन से दिव्य अनुभव की जगह अभी यहाँ है? नित्य नित्य मानी क्या है? जगत में वो व्याप्त है। अनुभूति नहीं करनी है। ईश्वर है, ईशावास्यम सर्वम। अब देखो ये अन्वय है। अब समझो ठीक से।
जब हम ये संसार में आसक्ति करके बैठे हैं, कर्म में आसक्ति करके बैठे हैं, तो हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा? व्यतिरेक करना पड़ेगा। ये संसार सुख का कारण नहीं है। अब देखो, व्यतिरेक कर रहे हैं हम लोग। तो पहली बार जब आप वेदांत में आते हैं, पहली बार आप जब मुमुक्षु बनते हैं, तो आप व्यतिरेक कर रहे हैं कि ये जगत से मुझे छूटना है। ये व्यतिरेक है। वैराग्य मानी व्यतिरेक है। आप समझो, ये शरीर सुख का कारण नहीं है, ये घर सुख का कारण नहीं है। मन, ये सबसे हम व्यतिरेक कर रहे हैं। नेति नेति नेति, ये व्यतिरेक है। लेकिन बहुत नेति नेति नहीं करना है। ये जो लोग हैं ना, जगत को भाग के जा रहे हैं। हम हिमालय में जाएंगे, 20 साल वहां रहेंगे। मैं नहीं कह रही हूं तपश्चर्या नहीं कर, तपश्चर्या आवश्यक है, और 1-2 दिन की तपश्चर्या काम नहीं आएगी। वर्षों तक वो तपश्चर्या करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मानेंगे कि वहां हिमालय में जाकर मैं तपश्चर्या करूं और इसीलिए वो दिव्य अनुभव में करूं, कौन सा दिव्य अनुभव? ये सब चक्कर में पड़े हुए हैं। आपके जितने भी अनुभव है, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, आपके हर एक अनुभव में वो सच्चिदानंद है। आपके हर एक वस्तु में वो सच्चिदानंद है। एक भी काल ऐसा नहीं है, एक भी देश ऐसा नहीं है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां ये सच्चिद आनंद का अन्वय नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि जो एक विषय में, एक देश में, एक काल में आसक्त होके बैठी है, उसके लिए हमें वैराग्य व्यतिरेक करवाना पड़ता है। क्योंकि जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो तो सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु में है। लेकिन हमारी बुद्धि एक देश, एक काल, एक वस्तु में अटक गई है, भटक गई है। तो उससे छुड़ाने के लिए वैराग्य करवाना पड़ता है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये व्यतिरेक करना पड़े। वैराग्य मानी व्यतिरेक, आप समझो। ब्रह्म ज्ञान में भी व्यतिरेक करते हैं। ये नाम रूप जो है वो ब्रह्म नहीं है, नाम रूप जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। लेकिन ये व्यतिरेक करने के बाद अन्वय भी आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, बहुत सारे ऐसे वेदांत के आचार्य हैं, वो ज्यादातर ये व्यतिरेक की चर्चा करते हैं। आप अगर उनके पास जाके कुछ भी कहो, उसमें क्या है, छोड़ दो, नहीं। अब देखो, व्यतिरेक मात्र से काम नहीं बनेगा। आप ठीक से समझना। जो महात्मा लोग ज्यादा व्यतिरेक की चर्चा करते हैं, वो महात्मा जो है वो अपने आप में विक्षिप्त होते हैं, वो अपने आप में ही क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यतिरेक है ही नहीं, अन्वय व्यतिरेक। सर्वत्र ये ब्रह्म का अन्वय है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इसीलिए व्यतिरेक के बाद, नेति नेति करने के बाद, वैराग्य करने के बाद अन्वय आवश्यक है। जब तक आप अन्वय नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान की निष्ठा नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये व्यतिरेक करते रहते हैं। नहीं, सब ब्रह्म मात्र है। हम स्वप्न जगत में देख के गए कि चैतन्य मात्र एका संवित, एक ही संवित न भिद्यते। एक संवित, एक चैतन्य मात्र है, जहां कोई भेद है ही नहीं। ये अन्वय है, आप समझो। ये महात्मा संवित
यमात्मा यम संवित आत्मा, ये अन्वय देखो आप, व्यतिरेक है। एक देश एक काल एक वस्तु में अगर हमारी बुद्धि अटक गई है, लटक गई है, भटक गई है, तो व्यतिरेक आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है। लेकिन अंत में तो अन्वय करना पड़ेगा। ये अन्वय ही बहुत कठिन है, व्यतिरेक बहुत सरल है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है क्या? अन्वय आवश्यक। देखो भगवान भी माया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति, ये देखो अन्वय, ये न सर्वमिदं ततम, ये व्याप्त है, ये अन्वय है। और इसीलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, शास्त्र में ये वाक्य है, परंपरा का वाक्य है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते। जो निष्प्रपंच है, जिसमें जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसी का प्रपंच, उनको समझने के लिए, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये अन्वय और व्यतिरेक आवश्यक है। व्यतिरेक भी आवश्यक है, लेकिन व्यतिरेक के साथ साथ अन्वय भी आवश्यक है। मात्र व्यतिरेक करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप देखो बहुत सारे साधु लोग जो है ना, ये इतना व्यतिरेक करते हैं कि फिर हम उसके पास जाने का भी मन नहीं होता है। क्यों? इतना नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत व्यतिरेक करने से हमारे में नकारात्मक भावना जागती है। नहीं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, अंदर राम ही बाहर राम ही, जहां देखूं तहां राम ही राम है। जागत राम ही सोवत राम ही, सपनों में देखूं राम ही राम ही। और इसलिए ये अन्वय आवश्यक है, व्यतिरेक आवश्यक है, लेकिन व्यतिरेक से भी अधिक जो आवश्यक है वो अन्वय है। और इसीलिए ये विद्यायन मुनि कहते हैं, ये पंचकोश का अगर हमें विवेक करना है तो पंचकोश के विवेक के लिए अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वक्ष्यमाणाभ्याम। अभी अन्वय व्यतिरेक हम कैसे करेंगे वो दर्शाया नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया हमें दर्शाई कि अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया द्वारा पंचकोश विवेकतः, ये पंचकोश विवेक से स्वात्मानम ततः उद्धृत्य, ये पंचकोश का विवेक हम करेंगे। और विवेक के लिए जो प्रक्रिया का हम उपयोग करने वाले हैं वो प्रक्रिया अन्वय और व्यतिरेक है। ततः माने क्या है? वो प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे? तेभ्यः उद्धृत्य, कोशेभ्यः उद्धृत्य, कोश से उद्धृत्य माने उसको बाहर नहीं निकालना है, आप समझ, अलग करना है। जैसे अभिनेता के मन में जो रेखा है, मैं भिखारी नहीं हूं, वो जो ज्ञान है ना, वो ही अलगाव है। भिखारी अभिनेता है, लेकिन अभिनेता भिखारी नहीं है। मैं अभिनेता हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, उसी को उद्धृत्य कहते हैं। भिखारीपना से आपको अलग करना है। उसी प्रकार से ये पंचकोश में अहम बुद्धि तादात्म्यपन, कल देखे गए कि जो तादात्म्यपन करके बैठे हैं, हम तादात्म्य करके बैठे हैं, हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, वो अहम बुद्धि को ये पंचकोश से अलग करना है। और वो विवेक द्वारा करना है, भौतिक रीत से कोई अलग नहीं हो सकता है। और इसलिए कहते हैं ततः उद्धृत्य, ततेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य। देखो ये टीकाकार भी क्या, उद्धृत्य माने क्या? बुद्धिया, बुद्धि द्वारा, आपकी बुद्धि में, आपके समझ में, आपके ज्ञान में आपको पंचकोश से अपने आप को अलग करना है।
उद्धृत्य बुद्धिया निष्कृष्य, अलग कर, निष्कृष्य मानी उससे निकल जाना है, उससे अलग हो जाना है। चिदानंद स्वरूपम निश्चित्य, और इस प्रकार से जब हम ये व्यतिरेक कर लेते हैं तो व्यतिरेक के द्वारा ये अन्वय हो जाएगा परम ब्रह्म पूर्वोक्त लक्षणम प्रपद्यते। प्रपद्यते माने प्राप्नोति, वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म प्राप्त करना है, इसलिए टीकाकार भी कहते हैं ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मन को जानने वाला है वो स्वयं ब्रह्म है ही, बनना नहीं है, प्राप्त नहीं करना है। ये प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, भौतिक नाश की भी आवश्यकता नहीं है, भौतिक रूप से अलग होने की भी आवश्यकता नहीं है। बुद्धि में ही हमको समझना है मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, ये विवेक करना है। और इसलिए कहते हैं बुद्धिया निष्कृष्य, बुद्धि द्वारा हमें उससे अलग हो जाना है। देखो इसलिए पहले से मैं कहते हैं ना हम देह, बस इतना ही आप समझ लो, मैं देह नहीं हूं। देह में कितने भी विकार है, कितने भी रोग है, कितने भी समस्या है, वो सब समस्या देह की है, क्योंकि देह विकारी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, देखो भगवान भी क्या कहते, ये है ही दोष। ये शरीर जो है ये देह है, देह में ये सब प्रकार के जो दोष है वो तो है ही, लेकिन आप देह है ही नहीं। ना हम देह, ना हम प्राण, ना हम मन। और इसीलिए इस प्रकार से बुद्धिया निष्कृष्य ब्रह्मेव भवति इत्यर्थः। वो भवति मानी बनता नहीं है, ब्रह्म है ही। आप पहले भी अज्ञान, देखो ये वेदांत की ये अच्छी बात ये है कि आप जब आपको देह मान रहे हैं, आपका एक पहचान आपकी बन के रखी है, वो सब होने के बाद भी अभी भी आप तो ब्रह्म ही है। मुझे आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त करवाना नहीं है। अज्ञान अवस्था में भी आप ब्रह्म है, और अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो जन्मों जन्म भी आप ब्रह्म जो है वही ये जन्मों जन्म के चक्कर में पड़ते रहेगा। संस्कृतिम ब्रजेत। अब देखो ब्रह्म बनाना भी नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त भी नहीं करना है, आप ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए वेदांत आपको ब्रह्म नहीं बनाता है, वेदांत आपको कहता है आप ब्रह्म स्वरूप है। ये सच्चिदानंद जो है, ये जो संवित एका संवित जो है वो आपका स्वरूप है, बनना नहीं है, बिगड़ना भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं करना है, अब छोड़ना भी नहीं है। इसीलिए ब्रह्म एवं भवति, अब ब्रह्म है ही, लेकिन ये पंचकोश जो है, पंचकोश के साथ अविवेक हो गया है, और एक एक स्तर पर हमने अविवेक करके रखा है। अभी विवेक द्वारा बुद्धि से हमें ये सबसे अलग होना है। स्वामी जी इसलिए शब्द प्रयोग करते थे, यू हैव टू डेवलप थंब स्पेस। थंब स्पेस माने कि आपकी समझ में ये अंतर आ जाना चाहिए, ये अलगाव आ जाना चाहिए। ये आंतरिक रूप से अगर एक बार अलगाव आ गया, फिर आप जो भी करेंगे कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं, एक बार अपने को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जान लिया, फिर आप कितनी भी प्रवृत्ति करो, आप कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, कोई समस्या नहीं। पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन अचरन गच्छन, 5 ज्ञानेन्द्रिय द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा आप जो भी कुछ करते हैं, उन्मिशन निमिशन पे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तते इति मत्वा न सज्जते। वही शरीर है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही इंद्रियां है, और सब प्रवृत्ति उसी प्रकार से हो रही है। ऐसा मत मानना ज्ञानी के लिए कोई विशेष प्रवृत्ति रहेगी,
इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी भी वही प्रवृत्ति करते हैं जो अज्ञानी कर रहा है, लेकिन अलग क्या है? इति मत्वा न सज्जते। जो ज्ञानी है वो समझता है इंद्रिय इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रही है, मन प्रवृत्त हो रहा है, मैं कोई प्रवृत्ति कर नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब वही उपाधि है, वही देश है, वही काल है, सब प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन अंदर से क्या समझ है? इति मत्वा, क्या समझ के? नैव किंचित करोमि इति, मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। अब ये व्यतिरेक भी करना पड़ेगा, अन्वय भी करना है। कर्ता भी चैतन्य है, वो करण भी चैतन्य है, कर्म भी चैतन्य है। हर एक कर्म में आपको देखना पड़ेगा, ये अन्वय करना पड़ेगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अब देखो, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म के जो एक एक जो कारक है वो भी सब ब्रह्म ही। अन्वय करो आप, व्यतिरेक नहीं करना है, अन्वय है। ये वैदिक काल की बात है जहां यज्ञ का महत्व है, और इसलिए भगवान ये यज्ञ का दृष्टांत लेते हैं। ब्रह्मार्पणम, जो अर्पण है, जो आहुति है, वो ब्रह्म है। अर्पण मानी साधन भी हो सकता है, जो चमस से आप आहुति दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म हविः, जो हवि जो है, हविष भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नि, और जो अग्नि जिसमें हम ये आहुति दे रहे हैं वो अग्नि भी ब्रह्म है। और जो आहुति देने वाला ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म द्वारा ही ये आहुति दे जा रही है, तो जो आहुति देने वाला कर्ता है वो भी ब्रह्म है। अब और जिस देवता के लिए आप आहुति दे रहे हैं, इंद्राय इदम न मम, ये आहुति में इंद्र के लिए दे रही हूं, तो ये इंद्र भी कौन है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम कर्म समाधि। ये कर्म भी समाधि है आपके लिए। क्यों? ब्रह्म कर्म समाधिना। जो है, देखो ये कर्ता है, ये कर्ता के लिए विशेषण है। जो ये आहुति देने वाला जो ब्रह्म है वो भी वो जानता है क्या है, उनके लिए ये कर्म भी समाधि मात्र है। इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत में जो ध्यान है, वेदांत की जो समाधि है वो खुले आंख की है। अगर आप समझेंगे मैं पद्मासन में बैठ जाऊं, मैं आंख मूंद लूं और शांति हो, आसपास कोई आवाज नहीं है और मुझे समाधि लगेगी, नहीं, ब्रह्म कर्म समाधि। संपूर्ण यज्ञ कर्म भी समाधि है। अगर सब एक कारक में कर्ता भी ब्रह्म है, कारण भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म, हाँ देखो आप, कर्म भी आपको समाधि बन जाएगी अगर सब में आप ब्रह्म का अन्वय कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपकी रोज बरोज की, हर रोज की जो आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, हर एक प्रवृत्ति में भी आप ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। कोई विशेष देश विशेष काल नहीं, कोई विशेष अवस्था, मन की कोई विशेष अवस्था को आप समाधि मानते हैं, मन की एक विशेष अवस्था को आप ब्रह्म ज्ञान मानते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मन की जो भी अवस्था है, सब अवस्था ब्रह्म मात्र है। स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे, अगर रोना भी आए तो रो लो, रोते रोते भी कहो मैं ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि रोने वाला मन है, विक्षिप्त जो हुआ है वो मन है। आप तो वो रोते हुए मन के साक्षी चैतन्य है। आप समझो, हर एक जो है वो ब्रह्म का अन्वय करना। इसलिए कहते हैं ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म है ही, बनना नहीं है, बिगड़ना भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं करना है। इसीलिए
ये व्यतिरिक्त तो आवश्यक है, लेकिन व्यतिरिक्त से भी अधिक जो आवश्यक है वो ये अन्वय है। अब जितना अन्वय ज्यादा करते रहेंगे उतना ही आपको आनंद प्राप्त होगा। जितना भी व्यतिरेक करते रहेंगे मन में एक प्रकार से दुख होगा। आप समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तपस्या भी मैं हूं, बुद्धि भी मैं हूं, बल भी मैं हूं। देखो आप सब जगह पर अन्वय है। 7वें अध्याय से अगर आप देखेंगे, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय तो पूरा ही पूरा अन्वय है। ये संपूर्ण विश्व भगवान की विभूति है। संपूर्ण विराट स्वरूप जो वो ब्रह्म मात्र है। लेकिन हम एक देश में, एक काल में, एक वस्तु में, एक व्यक्ति में, एक संबंध में आनंद ढूंढ रहे हैं और इसीलिए हमें व्यतिरेक करवाना पड़ता है, वैराग्य करवाना पड़ता है। एक विशेष देश काल है, वो ब्रह्म नहीं है। सर्व देश, सर्व काल, सर्व वस्तु ब्रह्म मात्र है और इसीलिए व्यतिरेक तो करना ही है, लेकिन व्यतिरेक के साथ भी उससे भी महत्व का जो है वो अन्वय है। आप ठीक से समझना, अन्वय आवश्यक है, क्योंकि यहां जो कुछ है सो ब्रह्म मात्र है। इदम जगत आसिक, इदम जगत, अब देखो जगत कह दिया माने पूर्ण जगत आ गया। और स्वामी जी कहते थे जगत जैसा आप शब्द बोलेंगे उसमें देश और काल भी आ गया। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। आकाश माने देश, और जहां देश है वहां काल है ही। देश और काल अलग नहीं है। सर्व काल, सर्व देश। अब देखो एक दूसरा देखो, ठीक से सुनना, ये अन्वय ठीक से समझ लेना है। घड़े में मिट्टी है या घड़ा मिट्टी है? अगर आप कहेंगे घड़े में मिट्टी है तो घड़ा और मिट्टी दो चीज है। एक घड़ा नाम की चीज है जिसके अंदर मिट्टी है, ऐसा है नहीं। घड़ा स्वयं ही मिट्टी है। और जो मैं बोल रही हूं देखो, सर्व देश में, सर्व काल में ब्रह्म है, या देश स्वयं ब्रह्म है, काल स्वयं ब्रह्म है। आप समझ रहे हो? अन्वय माने क्या है? जो जैसा है वैसा ही वो ब्रह्म है। काल में ब्रह्म नहीं है, काल स्वयं ब्रह्म है। देश में ब्रह्म नहीं है, देश स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए काल की भी हम पूजा करते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है, महाकाल भगवान बैठे। क्यों? क्योंकि काल भी भगवान ही है, काल में भगवान नहीं है। देश भी भगवान है, चिदंबरम, अंबर माने आकाश। आप दक्षिण में जाएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, ये पंच महाभूत के भी लिंग है। पार्थिव लिंग भी है, जल लिंग भी है, अग्नि लिंग भी है। आपको आश्चर्य होगा। अरुणाचल, अरुणाचल नहीं क्या बोलते, तो वहां पर अग्नि लिंग है जहां रमन महर्षि का आश्रम है। कांची कामकोटी मठ है, वहां पार्थिव लिंग है, उनके पास एक जल लिंग है। कितना बारिश ज्यादा हो क्या बारिश नहीं हो, वहां जल का एक है, जो जल वहां निकल रहा है वो लिंग स्वरूप है, जल लिंग है। ज्यादा बारिश से वो लिंग बढ़ेगा भी नहीं, बारिश नहीं होगी तो वो लिंग घटेगा भी, वो जितना उतना ही रहता है। पार्थिव लिंग है, जल लिंग है, अग्नि लिंग है। कालहस्ती आप जाइए आंध्र प्रदेश में, वायु लिंग है वहां।
क्योंकि वो भगवान, वायु भगवान है। अभी वायु लिंग कैसे बनेगा? जललिंग तो हम समझ सकते हैं, अग्नि का भी लिंग हम समझ सकते हैं, पृथ्वी का भी हम लिंग समझ सकते हैं। अब देखो हमारी संस्कृति, धर्म और अध्यात्म अलग नहीं है, आप समझना। धर्म भी अध्यात्म ही है, अलग मत करो। आजकल जो चल रहा है ना, ये स्पिरिचुअल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ये स्पिरिचुअल लाइफ में रिलीजियस लाइफ की आवश्यकता नहीं है, अलग ही नहीं है। आप देखो लोग क्या कर रहे हैं। वायु भी ब्रह्म मात्र है, वायु लिंग है, काल हस्ती आप जाएंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा ये वायु लिंग है? अब वहां जाएंगे ना, तो जहां ये गर्भगृह है बहुत आश्चर्यकारक है, विशाल मंदिर है। आप जब मंदिर में दाखिल होते हैं ना, तो पूरा सीलिंग से बंद है। आप जाएंगे, फिर आप घूम के मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार के पास आप जाएंगे। अब आप द्वार के पास जाएंगे, सब बंद है, आप समझना, ऊपर से भी सब बंद है, सीलिंग है पत्थर की। अब मंदिर के द्वार में जब आप प्रवेश करते हैं, वहां भी सब बंद ही है, और वहां अनेक प्रकार के छोटे छोटे मंदिर भी हैं। जो मुख्य मंदिर जो है कालहस्ती, वहां गर्भगृह में अब वायु है, कैसे पता चले? और इसीलिए जो वायु लिंग जिसको हम कहते हैं, उसके पीछे बहुत सुंदर रूप से दिया जलाया हुआ है, दीप है, दीप माला है वहां पर। और वो जो दिए की जो ज्योत जो है, वो हमेशा ऐसे हिलती रहती है, माने कि वो वायु वहां पर है। मैंने कहा सब बंद है, कहीं से भी कोई पवन वायु को प्रवेश करने की, गति की कोई आवश्यक कोई प्रकार से भी संभावना नहीं, शक्यता नहीं है। फिर भी हम देखेंगे कि वो जो जितने जो पूरी दीपमाला है, जो ज्योत जो है, वो जो थिरक रही है, माने वो वायु स्वरूप भगवान वहां पर है। ये बोलती हूँ ना, ये परोक्ष ज्ञान है। आप जहाँ प्रत्यक्ष करके वहां खड़े रहेंगे, आपको पता चलेगा वो वायु लिंग है। जो कालहस्ती हुआ है ना, उसको ये पता है। उसी प्रकार से चिदंबरम आप जाएंगे तो वहां पर आकाश लिंग है। आकाश का लिंग कैसे बनाएंगे? इसलिए स्वामी जी कहते हैं उसको चिदंबरम रहस्य कहते हैं। रहस्य क्यों है? क्योंकि आकाश का लिंग तो बनेगा नहीं, वायु में तो वो ज्योत थिरक रही, आप समझना, लेकिन आकाश का लिंग कैसे है? ये स्वामी जी हमेशा कहते हैं, छोटा था हम लोग जाते थे तो बोलते ये चिदंबर रहस्य है। रहस्य माने क्या, हमको नहीं समझ में आएगा, बस आप प्रणाम कर लो। लेकिन आप देखेंगे तो वहां पर बिल्व का हार है, बिल्व पत्र का हार है। वो हार किसको लगाया है? आकाश लिंग को। जो आकाश है उसी में ये क्या कर दिया, ये बिल्व पत्र का हार है, ये बिल्व पत्र की माला वहां लगाई। ये स्वामी जी कहते थे कि जो आकाश है उसी को ये बिल्व पत्र की माला लगाई हुई है, वो आकाश लिंग है। आकाश में ब्रह्म नहीं, आप समझो, काल में ब्रह्म नहीं है, काल स्वयं ब्रह्म है, आकाश स्वयं ब्रह्म है, वायु स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए ये अन्वय अत्यंत आवश्यक है। जितना आप अन्वय करेंगे उतना ही आनंद होगा। और इसीलिए व्यतिरेक तो करना है, लेकिन व्यतिरेक करने के बाद ये अन्वय भी आवश्यक है। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।